बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ मुंदरस कंप्यूटर एकेडमी से। आज हम एक्सेल के लेक्चर नंबर 10 में सीखेंगे कि किस तरह से फ़िल्टर अप्लाई करना है और सब टोटल फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है। तो चले शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक सैम्पल डाटा है जिसमें मदीना सुपर स्टोर वालों का ईयर्स का डाटा है, मंथ्स का, उनके स्टोर कहाँ 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 हैं, ग्रुप्स हैं, मिल्क आइसक्रीम वगैरह, प्रोडक्ट्स हैं, यूनिट्स हैं और उनका रेवेन्यू। ये डाटा हमारे पास तकरीबन 900 से ज़्यादा जो है ये आ, हमारे पास 924 जो है रोज हैं। अब इसके ऊपर हमने मुख्तलिफ डाटा एनालिसिस करने हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई करना चाह रहे हैं। फ़िल्टर क्या चीज़ है? आपके डाटे को फिल्टराइज किया जाता है, आप अपनी मर्जी से उसमें से डाटा मुंतखब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये तमाम डाटा प्रिंट करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल पी करेंगे तो आप प्रिंट का बटन प्रेस करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा और ये तमाम डाटा जो है तकरीबन 20 पेजेस पे जो है ना वो आएगा। ये मिक्सअप डाटा है सारा। इसमें 2007 का डाटा है, 6 का डाटा है। लेकिन अगर हमें कहा जाता है कि इसमें से सिर्फ 2007 का डाटा जो है ना वो लेना है हमने, या उसका प्रिंट लेना है, या उसको हमने सिर्फ उतना ही हमें वो शो करवाना है, तो बाकी डाटे को किस तरह से हम हाइड करेंगे? सिर्फ 2007 का डाटा जो हमें शो हो, तो उसके लिए आप इसकी मेन हेडिंग्स को सेलेक्ट करें। होम मेन्यू में ही यहाँ पे फिल्टर की ऑप्शन मौजूद है, सॉर्ट एंड फिल्टर, और सिर्फ फिल्टर को क्लिक कर दें तो आपके यहाँ पे ये देखें छोटे छोटे बटन्स जो हैं ये फिल्टर के आ गए। अब आप इस डाटे को किसी भी तरीके से किसी भी क्राइटेरिया पे फिल्टर कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से सिर्फ 2007 का डाटा फिल्टर करना चाह रहे हैं, तो आप फिल्टर को क्लिक करें। यहाँ नीचे सर्च में जाके सेलेक्ट ऑल को जो है वो टिक खत्म कर दें ये चेक बॉक्स के ऊपर, और सिर्फ 2007 के चेक बॉक्स को क्लिक कर दें और ओके कर दें। अब आप देखेंगे कि ये डाटा जो है, ये जो मिक्सअप था, सिर्फ 2007 का ही डाटा रह गया है। बाकी तमाम डाटा जो है वो हाइड हो चुका है। अगर हम इसका प्रिंट लेंगे तो ये सिर्फ 7 पेजेस के ऊपर जो है ना सिर्फ 2007 का डाटा रह गया। इसी तरह से अब आप किसी भी ईयर का फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, 2005 को क्लिक कर दें, 7 को खत्म कर दें, या 2 सालों का 2005 6, आप जिस तरह चाहे आप फिल्टर लगा सकते हैं। अब ये 2005 का आ गया। क्लियर करना चाहते हैं फिल्टर को, क्लियर कर दें, तमाम डाटा फिर आ गया। मंथ्स के हिसाब से लगा सकते हैं, जिस मंथ का आपको डाटा चाहिए। स्टोर के लिहाज से, अगर आप ग्रुप के लिहाज से सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट का डाटा देखना चाहते हैं, सिर्फ मिल्क को क्लिक करें, ओके। अब सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट का डाटा आएगा, बाकी सारा जो है डाटा हाइड हो चुका है। तो ये फिल्टर से आप आसानी के साथ जो है ना वो डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर लगा सकते हैं, और डबल डबल फिल्टर जो है लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2007 में सिर्फ अगस्त के महीने का हमें डाटा जो है ना वो शो करवाना है, तो डबल फिल्टर यहाँ पे 2007 को क्लिक करें, यहाँ पे उस मंथ को क्लिक करें और ओके को सिलेक्ट कर दें। ठीक है, तो आपका अभी डबल फिल्टर है 2007 के अंदर, सिर्फ अगस्त के महीने का जो है ना वो तमाम डाटा जो है वो शो करवाएगा, बाकी सब हाइड हो जाएगा। तो फिल्टर जो है डाटा एनालिसिस के लिए कमाल की चीज़ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फिल्टर के साथ साथ आपका रेवेन्यू भी जनरेट टोटल निकलता रहे, यहाँ हम टोटल निकालते हैं। आमतौर पे टोटल के लिए सम का फंक्शन यूज किया जाता है। हम सम लिखते हैं, ये रेवेन्यू को मुकम्मल तौर पे जो है वो सिलेक्ट करके एंटर किया, टोटल निकल आया तकरीबन 20,68,334 जो है वो वैल्यू आ गई। अभी अगर हम फिल्टर लगाते हैं, यहाँ पे देखिएगा जो आंसर हमारा आया है, हम फिल्टर लगाते हैं कि 2000 डाटा 7 का चाहिए, तो
डाटा तो हाइड हो गया लेकिन टोटल के ऊपर हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो सम का फंक्शन है ना, ये फिल्टर के साथ काम नहीं करता, ये जो रोज हाइड हो जाती हैं उनको भी ऐड कर लेता है। सो इसके हल के लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है? हमने सम का फंक्शन नहीं यूज करना, इसको डिलीट कर दें। यहां पे हम फंक्शन यूज करेंगे सब टोटल। सब टोटल का फंक्शन लिखेंगे तो वो भी आपको मुख्तलिफ फंक्शंस को जिनका सब टोटल करना है वो पूछेगा कि आप एवरेज लेना चाह रहे हैं, काउंट करना चाह रहे हैं। ये फंक्शंस आपको सारे करवा चुका हूं, इनका क्या मतलब है, ठीक है। लेक्चर नंबर 2, 3 सारी वीडियोस में लेक्चर हैं हमारे, तकरीबन 30 से अबव फंक्शंस हैं, वो लाजमी देखें। काउंट फंक्शन है, काउंट ए है, मैक्स मिन है। हम सम करना चाह रहे हैं तो उसका नंबर है 9। यहाँ पे उसकी जो पोजीशन नंबर है वो आपने देना है, नंबर 9 और कॉमा लगाना है और उस वैल्यूज को सिलेक्ट करके उसको देना है। तमाम वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट नीचे वाला एरो और एंटर कर देना है। अच्छा, आंसर देखें अभी भी वही आया है जो टोटल का था, लेकिन अब जो सब टोटल से हमने ये टोटल निकाला है तो मुख्तलिफ फिल्टर लगाने के ऊपर, फॉर एग्जांपल 2007 का फिल्टर लगाते हैं तो देखें साथ ही आंसर चेंज हो गया था। 2007 में सिर्फ अप्रैल के मंथ का डाटा चाह रहे हैं तो देखें साथ ही आंसर चेंज हो गया। तो सब टोटल लगाने से वो जो आंसर है वो साथ साथ जो है वो चेंज होता रहेगा। क्लियर करते हैं, दोबारा फिर वही आंसर आना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो सब टोटल का फंक्शन है इसमें सिर्फ आप सम ही यूज नहीं कर सकते, एवरेज करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने उसका नंबर, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम फाइंड करना चाह रहे हैं तो 4 नंबर अप्लाई करेंगे और उन वैल्यूज को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर दें। अब आपको इसने जो है वो टोटल वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करके दी है कि टोटल वैल्यू में कौन सा मैक्सिमम है। ये वैल्यू 3932 जो है वो सबसे हाईएस्ट है। और अगर हम देखें कि 2005 में कौन सी वैल्यू हाईएस्ट है तो ये है। तो इस तरह से जो फंक्शन आप अप्लाई करेंगे उस हिसाब से सब टोटल करें। इस फाइल का लिंक जो है मैं आपको दे दूंगा, इसे ही डाउनलोड करें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, फिर आप कोई भी डाटा के ऊपर जो है वो आसानी से इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।